इसमें। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए विमल सागर जी महाराज की। सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण प्रतिदिन की भांति एकाग्रचित होकर सावधान होकर के सुनेंगे। कल की कक्षा, कल का स्वाध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जिन लोगों ने अटेंड किया होगा उससे आपको ये थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि धनुष लगभग कितना होता है ना। जब नारद मुनि के समय में कि कितने धनुष की काया बताई, 10 धनुष की। कल आया था ना, नारद मुनि ने क्या सोचा कि उनकी काया कितनी है, कितनी थी नारद मुनि की काया। और सीमंदर स्वामी के जहां पर समोसरण लगा हुआ है वहां पर कितनी काया है, कितनी है, 500। तो अंदाजे से आपको पता चल चुका होगा कि धनुष कितना होता है ना। मतलब अब हाथ की संख्या कैसे निकाल। सीमंदर स्वामी आज भी विद्यमान है। थोड़ी सी हो रही है तो वहां पर उनकी काया कितनी है, 500 धनुष की। तो ठीक करना पड़ेगा। अभिषेक जी देखना स्पीकर 500 धनुष की वो काया सीमंदर स्वामी की भी है और वहां पर जो अन्य जीव हैं उनकी भी लगभग 500 धनुष की ही काया है। कौन सा काल चल रहा है वहां पर, चतुर्थ काल चल रहा है। कहने में आ जाता है चतुर्थ काल, परंतु सही अगर शब्दों में बोलेंगे तो अवसर्पणी का चतुर्थ काल। जो अवसर्पणी का चतुर्थ काल होता है वह उत्सर्पणी का कौन सा काल बन जाता है, तृतीय काल। जो थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं, स्वाध्याय कर चुके हैं, निरंतर कक्षाओं का इससे पहले भी आनंद ले रहे हैं, तो उनको पता होगा अवसर्पणी और उत्सर्पणी में क्या फर्क होता है। हाँ, नीरज भैया को रेगुलर क्लास कर रहे हैं, पहले भी कई बार पढ़ा है। अवसर्पणी काल में जैसे सांप नीचे की तरफ जाता है, अवसर्पणी उतरता हुआ काल, और उत्सर्पणी माने उठता हुआ काल। अवसर्पणी काल में चीजें धीरे धीरे खराब होती जाती, जैसे कि अभी वर्तमान में जो चीजें हैं धीरे धीरे हो रहा है ना। पहले का जमाना बहुत अच्छा था, पहले के लोग बड़े अच्छे थे, सतयुग चल रहा था, कई लोग बोलते हैं अच्छा काल था, अच्छा समय था, कहीं चोरी नहीं होती थी, कोई छल कपट इतना ज्यादा नहीं था। अब के काल में चीजें थोड़ी थोड़ी बुरी हो रही है। तो ये किसका प्रभाव है, ये काल का प्रभाव है। समय
समय ही ऐसा चल रहा है कि अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल के भेद भरत और ऐरावत क्षेत्र में होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में होते हैं? उनके भी मुख्यतः आर्यखंड में ही होते हैं। किसमें? आर्यखंड में। हम कौन से क्षेत्र के आर्यखंड में रहते हैं? भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम रह रहे हैं। कौन से द्वीप में हम रह रहे हैं? जम्बू द्वीप में हम रह रहे हैं। कौन सा पर्वत? पंचमेरु आपने पढ़े ना? कौन सा वाला मेरु पर्वत जम्मू द्वीप के अंदर है? सुदर्शन मेरु, सुमेरु पर्वत। तो सबसे मुख्य पर्वत है, मध्य वाला है जम्मू द्वीप। उसी जम्मू द्वीप के दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम रह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? आर्यखंड में जब अवसर्पणी काल चल रहा होता है तो धीरे धीरे करके समय के साथ में शरीर की काया कम होती जाती है। बहुत बार ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि लगभग 100-200 साल पुरानी कोई वस्तु मिल जाती है। कहीं पर आप म्यूजियम में जाते हैं, कभी गए आप लोग म्यूजियम में घूमने? आप तो हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए, बनारस से, तो वहाँ पर भी म्यूजियम वगैरह कुछ होगा, है ना? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में कभी गए आप लोग कहीं कोई संग्रहालय वगैरह में? कहीं पे संग्रहालय है देश में, कई जगह राजा महाराजाओं का सामान रखा रहता है, सुना होगा ना? राजस्थान में भैया बता रहे हैं। तो कई जगह उनकी तलवार रखी मिलती है, 100 किलो की तलवार, 150 किलो का कवच, है ना? इतने बड़े बड़े 8-10 फुट के वस्त्र, तो वो संभाल के संग्रहालय में रखे हैं। तो उससे क्या लगता है, अभी आप उठा पाओगे 100? मतलब तलवार पकड़ के लड़ भी रहे हैं, कवच भी पहन रखा है 150 किलो का। तो क्यों, कैसे कर लिया? क्योंकि कुछ काल पहले की बात थी, तो उस समय हाइट ज्यादा थी, शरीर भी बलवान था, है ना? शक्ति भी ज्यादा थी, आयु भी थोड़ी सी ज्यादा थी। तो ये क्यों कम हो गई? हम लोग तो उठा भी नहीं पा रहे म्यूजियम में से उनका। अगर कोई कवच उठाने जाए और उनके वस्त्र उठाने तो 2 आदमी चाहिए। पहले के अगर आप बर्तन बनाने के भी सामान देखेंगे तो कितने भारी भारी होते थे। खल्लड़ इत्यादि, चक्की वगैरह, बहुत सारी चीजें होती थी, वो मिल जाती हैं पुराने घरों में। ज्यादा पुरानी बात नहीं होगी, 100-50 साल पहले की आपकी दादी परदादी की सामान अगर किचन में कहीं पुराने रखे मिल गए तो आप हिला भी नहीं पाओगे। वो तो उससे पूरे पूरे दिन मसाले पीस लेते थे, खाना भी बना लेते थे, इतनी भारी भारी चक्की को उठा लेते थे। क्या कारण है? वो वर्तमान में विज्ञान उसका कारण नहीं बता पाएगा। ये जिन धर्म उसका आपको समाधान दे रहा है। क्यों? क्योंकि अवसर्पणी काल चल रहा है, बहुत तेजी से हम लोगों की शरीर की काया धीरे धीरे कम हो रही है। आने वाले समय में ये जैसे बच्चे बैठे हैं ना, जो बड़े, हम लोग बड़े बैठे हैं, हमारी काया कितनी रह जाएगी? ज्यादा समय नहीं बचा। धीरे धीरे ये आचार्य भगवान ने शास्त्रों में बता दिया है, भगवान महावीर की वाणी में, दिव्य ध्वनि में ये सब बातें उनके ज्ञान में आ चुकी हैं, जो धीरे धीरे हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं। तो क्यों ना माने उनकी बातें सत्य हैं कि असत्य हैं। कई बातें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल सामने ही उदाहरणों के माध्यम से हमें एकदम दृष्टिगोचर हैं, है ना? म्यूजियम का उदाहरण इसलिए दिया, आप कहीं पर भी जाएंगे आपको दिखाई दे जाएगा। आपके घर के पुराने साधन आप हिला भी नहीं पाएंगे। मकान बनाते थे पहले के लोग, कितने बड़े बड़े पत्थर उठा करके मैनुअली हाथों से लगा लेते थे। अब ये ईंट भी नहीं उठा जाती, है ना? 2 कारण, एक तो आदत भी खत्म हो गई है क्योंकि मशीनें आ गई हैं, दूसरा कारण हमारा सामर्थ्य नहीं रहा, शक्ति नहीं रही, हमारा खान पान भी दूषित हो गया है।
तो क्यों इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं? जिससे कि आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा इधर उधर की बातें करके कि नारद मुनि कीड़े के बराबर छोटे कैसे हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना ऐसे कैसे हो गया, कल की कक्षा में सुना था, तो वो उदाहरण के माध्यम से आपको क्लियर होगी ये चीज कि अभी हम आर्य खंड में बैठे हैं भरत क्षेत्र के, यहां पर इस क्षेत्र के कारण से ऐसी भिन्नता है कि जब प्रारंभिक काल चल रहा था आदिनाथ भगवान के समय में, उस समय उनकी भी काया उतनी ही थी 500 धनुष की। बाहुबली भगवान थे, भरत भगवान थे, बहुत सारे और भी जो भरत के पुत्र हुए वो सब भी मोक्ष गए, और न जाने कितने हजारों लाखों लोगों ने उस समय दीक्षा ग्रहण की और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। जितनी भी प्रजा थी उन सब की काया इसी प्रकार की थी। आयु भी 1 करोड़ पूर्व की उस समय हुआ करती थी। 1 करोड़ पूर्व, पूर्व का मतलब यहां पर बिफोर नहीं है। पूर्व का मतलब जैसे वर्ष होता है ऐसे एक संख्या है। एक पूर्व के अंदर आचार्य महाराजों ने बताए 84 लाख पूर्वांग होते हैं। क्या होते हैं? 84 लाख पूर्वांग। पूर्व के अंदर पूर्वांग, ये भी सारी गिनतियां हैं। ये धीरे धीरे करके आपको इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से जब बार बार सुनोगे तो याद हो जाएंगे। एक पूर्व में कितने? 84 लाख पूर्वांग। दोबारा बोलो सारे लोग, 84 लाख पूर्वांग। और एक पूर्वांग में 84 लाख वर्ष। दोबारा बोलिए, एक पूर्व में 84 लाख पूर्वांग और एक पूर्वांग में 84 लाख वर्ष। तो 1 करोड़ पूर्व की अगर किसी की आयु है तो थोड़ा बहुत मैथ जिन लोगों को आता हो, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बहुत सारे बैठे हैं, भैया ईटी वाले हैं, भैया भी शास्त्री जी हैं, वैन भी हैं, पीएचडी हैं, तो जरा निकाल सकते हैं कैलकुलेटर पे। 15 जीरो आएंगी पहले तो, है ना, एक के आगे 16 जीरो आ जाएंगे। 84 लाख जो आदिनाथ भगवान की आयु बताई, 84 लाख पूर्व, तो उसमें 84 लाख का तो ये 5 जीरो आ गई, फिर पूर्वांग के 84 लाख की 5 जीरो आ गई, फिर 84 लाख वर्ष की 5 जीरो आ गई। 84 गुणा 84 गुणा 84, 5 5 और 5 जीरो 15 जीरो, इस प्रकार से संख्या आती है। तो ऐसे ही जब 1 करोड़ पूर्व होता है तो उसकी भी 1 जीरो और बढ़ जाती है। तो कितनी बड़ी संख्या यहाँ से, कैलकुलेटर में इतनी संख्या नहीं आ पाती, मैनुअली निकालनी पड़ती है। तो इतने वर्ष की उनकी आयु हुआ करती है। और देखिए कालांतर में प्रभाव धीरे धीरे आदिनाथ से लेकर जब महावीर तक पहुंचे तो कितने वर्ष की आयु रहेगी भगवान महावीर की? 72 वर्ष की आयु। कितनी सारी जीरो कम हो गई। तो उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि चतुर्थ काल कितना बड़ा था, कि उसमें धीरे धीरे करके चीजें कम हो रही हैं, लोगों की आयु भी कम हो रही है, शक्ति भी कम हो रही है, हाइट भी कम हो रही है। अब आता है ना, एक उदाहरण और देते हैं आप लोगों ने, चलो अन्यमति वाले और बहुत सारे टीवी फिल्में देखने वाले हैं। कौरव कितने थे? 100 थे, 100 थे ना कौरव। तो क्या हर साल बच्चा पैदा होता था? उसके बाद सारे एकदम से बड़े हो गए, युद्ध लड़ने लग गए महाभारत का। अगर आज की आयु के हिसाब से अगर देखा जाए कि 190 वर्ष की अगर मान लीजिए कुंती की आयु रही होगी, तो 100 बच्चे कितनी जल्दी कैसे पैदा कर दिए? हाँ, आयु बहुत ज्यादा थी। तो कुछ कुछ जो अन्य दर्शनों में बातें नहीं आई हैं, फिर भी दिमाग में रह जाता है, भाई इतने बच्चे कैसे हो गए? अगर इतनी आयु उनकी थी तो इतने इतने वर्ष के वनवास और इतने इतने वर्ष का उनका युद्ध चल रहा है, तो भाई और काम कब करे होंगे? वो महल बनाया कब होगा? है ना, हम एक मकान बनाते हैं तो 4-5 साल लग जाते हैं,
तो इतने बड़े बड़े महल 10, 20, 50 सालों में बना कैसे दिए? पैदा होते ही महल बनाना शुरू कर दिया था क्या? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी आयु बहुत ज्यादा रहा करती होगी, तो जिससे कि उनको भोगने का टाइम भी मिल जाता था उसके सुख को, और युद्ध का भी टाइम मिल जाता था, धर्म करने का भी समय मिल जाता था, अन्य कार्यों के लिए भी सब समय। क्योंकि हमने जब कहानियां पढ़ी तो उसको उनकी 1000 साल की आयु, 10,000 साल की आयु, 18,000 साल की आयु को हमने छोटी सी पुस्तक में डाल दिया हमने, यानी कि जिन्होंने भी डाला, या कुछ दिनों की एक फिल्म में डाल दिया। 3 घंटे में आपको फिल्म दिखानी है तो उसमें मुख्य मुख्य बातें ही तो बताई जाएंगी। तो ऐसे ही ये छोटा सा ग्रंथ है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं 1 माह में पूरा करने का, या 2 माह तक, तो उसमें पूरे जीवन की उनकी सारी आयु नहीं आ सकती। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण जी की जो आयु थी वो कितने वर्ष की थी? 1000 वर्ष। नेमिनाथ की आयु, श्री कृष्ण की आयु उस काल में 1000 वर्ष के लगभग थी, और भगवान राम इत्यादि के काल में आयु थी इससे ज्यादा होगी या कम होगी? राम का काल श्री कृष्ण से पहले का है कि बाद का है? पहले का है। पहले भी कई बार बताया है, उनका काल मुनि सुव्रत नाथ भगवान के काल का है, 20वें तीर्थंकर, और इनका 22वें तीर्थंकर। तो उनकी आयु 18,000 वर्ष की लगभग आई है। तो ये देखिए 2 ही तीर्थंकर में 18,000 से 1000 रह गए। पार्श्वनाथ तक पहुंचते पहुंचते 100 वर्ष की रह गई, और महावीर तक पहुंचते पहुंचते 72 वर्ष लगभग। मतलब अधिकतम अगर जाएंगे तो अभी भी 100 तक की आयु, 100-120 वर्ष की आयु एक्सेप्शनल केस में अभी भी पाई जा सकती है पंचम काल के प्रारंभ में। अंत तक जाते जाते जो आचार्यों ने बताया कि 20 साल की आयु रह जाएगी, हाइट बच्चों से भी छोटी अपनी रह जाएगी। तो इसलिए जो करना है जल्दी से कर लो, धर्म को पढ़ना है, इस जगह से निकलना है, निकल लो। तो ये सारे उदाहरण इसलिए देना आवश्यक था क्योंकि नारद मुनि के काल तक 22वें तीर्थंकर का काल चल रहा है, तो हाइट कितनी रह गई? 10 धनुष। परंतु वहां वही क्यों है सीमंदर स्वामी की? क्या कारण बताओ? वो 500 धनुष के क्यों हैं? समूसरण का कोई रोल नहीं है। भगवान महावीर का अगर समूसरण लगा तो 500 धनुष के हो गए क्या? भगवान महावीर की जो हाइट है उतनी तो रहेगी, समूसरण लगती हाइट बढ़ थोड़ी जाएगी। विधेय क्षेत्र में जो अवसर्पणी काल का, चतुर्थ काल का प्रारंभिक समय, अभी बताया ना हमारा कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी। उसका प्रारंभिक काल कौन सा था? जब आदिनाथ भगवान की आयु अभी पूरी समझाई आपको, उनकी हाइट 500 धनुष की, प्रारंभिक काल था। यहां पर कम हो रहा है आर्यखंड में, ऐसी इस स्थान की महिमा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। कम होते 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 अभी प्रश्न आएगा कि भाई फिर तो 0 हो जाएगी, नहीं होगी। पंचम काल के बाद छठा काल आएगा, और फिर से अभी भैया ने बोला था उत्सर्पणी काल, फिर से धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी। अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी, उत्सर्पणी के बाद अवसर्पणी। ये काल का परिवर्तन निरंतर आर्यखंड में चलता रहेगा। किसके आर्यखंड में? भरत और ऐरावत। आर्यखंड तो विदेह में भी है, कल बताया था ना आपको, लेकिन वहां पर अवसर्पणी का जो चतुर्थ काल है उसका प्रारंभिक काल जैसी अवस्था हमेशा रहती है। पशु पक्षी भी उसी हाइट के हिसाब से होते हैं, नहीं तो पता चला आदमी 500 धनुष का हो गया, पक्षी इतना ही है तो चींटी जैसा लगेगा। पशु पक्षी भी उसी हिसाब से हो जाते हैं, और पेड़ पौधे भी उसी हिसाब से। देखिए किस प्रकार से महिमा है, सृष्टि उसी हिसाब से हो जाती है, परंतु विदेह क्षेत्र में वैसी ही रहती है।
तो इसी कारण से विदेह क्षेत्र में तीर्थंकरों की वाणी हमेशा खिरती रहती है, जिन वाणी चलती रहती है, जिन मंदिरों के दर्शन लोग करते रहते हैं, समूह शरण में लोग जाते रहते हैं। तो ऐसे नारद मुनि कहां से गए? कौन से क्षेत्र से गए? यहां से गए हैं, भरत क्षेत्र से गए हैं, श्री कृष्ण जी के पास से गए हैं, द्वारका नगरी से उड़ के गए हैं। और कहाँ गए हैं? विदेह क्षेत्र में, पूर्व विदेह क्षेत्र में, जम्मू द्वीप के, इसी जम्मू द्वीप। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सिमंदर स्वामी जो श्री कृष्ण के समय में भी विद्यमान थे, आज हैं कि नहीं है? आज हैं? वो कह रही है नहीं है। आप बताइए, नहीं है? आप बताइए, हैं? आप बताइए। ममता दीदी, आप तो महाराज जी के पास इतने साल रहे हो, छोटा सा प्रश्न है, अंदाजे से बताइए, कोई वो नहीं है, कि सिमंदर स्वामी आज हैं या नहीं? आप बताओ। हम इनसे पूछ रहे हैं यार, बताओ नीरज जी। होंगे। आप बताओ, आपको है? होने चाहिए। हमने पढ़ा था वहां पे नाम चेंज नहीं होते, उसी नाम के। अच्छा, आप में से पूजा मंदिर में कौन कौन करते हैं? मैडम पूजा कर रही हैं अभी बीच में, तो विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजा चल रही है उनकी, तो उन्होंने पकड़ लिया। विद्यमान माने वर्तमान में है, विद्यमान 20 तीर्थंकर सिमंदर स्वामी का सबसे ऊपर नाम आता है, रोज पूजा कर रहे हैं और फिर भी अंदाजा लगा रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं सारे की सारे मंदिर में, है ना। विद्यमान यानी कि अभी विद्यमान है। और क्यों विद्यमान है वो आपके समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। भगवान महावीर को भाई कितना समय हुआ? 2600 साल। उससे पहले पार्श्वनाथ भगवान, थोड़ा सा काल था। कहाँ 2600, चलो और 2000 साल लगा लो। और कहाँ नेमिनाथ भगवान के समय में भी वो थे, और कितनी जीरो लगाई थी अभी, है ना। और 2-2,500 5,000 साल भी लगा लो, और वो तो करोड़ों करोड़ों में है उनकी उम्र, तो इतनी आसानी से चले जाएंगे क्या? इतनी जल्दी सिमंदर स्वामी जाने वाले नहीं है ना। 1 करोड़ पूर्व की आयु है। अभी बैठ के अगर हमारा मरण हो गया और उसके बाद हम कभी देव पर्याय में चले गए, गलती से नहीं, जाना चाहिए, हम लोग बड़े प्रयास कर रहे हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के, हम सभी लोग यहाँ पर। और अगर शुभ उपयोग हमारा यहाँ पर लगा, शुभ कर्म का उदय आया, अगर हम सम्यक दर्शन के साथ देव पर्याय में चले गए और हमारी इच्छा करी, यहाँ का स्वाध्याय आपके दिमाग में रहा, तो 48 मिनट के अंदर एक अंतर मुहूर्त में हमें अवधि ज्ञान से प्राप्त कर लेंगे कि हम किस वजह से वहां पहुंचे, और ज्ञान आ जाएगा कि हमने इस बात पे विश्वास किया था, दृढ़ श्रद्धा ने किया था, तो तुरंत अपना विमान उठाएंगे और कहाँ जा पहुंचेंगे? उसी समूह समय। ऐसे उदाहरण अभी इसी प्रद्युम्न कुमार चरित्र में भी आपको सुनने में आएंगे। और पद्म पुराण इत्यादि भैया ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बहुत उदाहरण ऐसे आते हैं कि इधर मरण हुआ, उधर देवायु में गए, और उधर 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ कि समूह शरण में जाके बैठे। मेढक की कहानी भी सुनिए ना, है ना। फूल लेके जा रहा था समूह शरण और जाकर के वहीं देव पर्याय में जाके बैठ गया, हाथी के नीचे कुचला गया और जाकर के बैठ गया। ऐसे हजारों उदाहरण हैं और सत्य हैं, क्योंकि इसमें से आप कुछ भी कमी निकाल नहीं पाओगे। बहुत कोशिश करोगे ना कि हमने घर पे ये सुना था, अखबार में ये पढ़ा था, टीवी पे ये देखा था, फिर जब आप परीक्षण करने के लिए बैठोगे, एक ग्रंथ है परीक्षा मुख सूत्र, आपने तो पीएचडी करी है, पढ़ा होगा, आचार्य माणिक्यनंदी पढ़ा है ना, परीक्षा मुख सूत्र। उसमें आचार्य महाराज कहते हैं कि परीक्षा करेंगे तीर्थंकर की वाणी सत्य के नहीं है। एक एक सूत्र में एक एक गाथा एक्सपेरिमेंट किया है कि मैं नहीं मानता
कि तुम सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। न्याय ग्रंथों में आता है, जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, हम भी पीएचडी कर रहे हैं, अब एमए हमने किया है, उसमें पढ़ाया था, तो परीक्षा कराई जाती है सारे अन्य मती जितने भी अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग धर्म हैं, तो न्याय, जैन न्याय में ये भी बहुत आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए समय रहते हुए, प्रतिमा नियोग के बाद में जब भी मौका लगे। तो मैं क्यों मानूं भगवान की वाणी सही है कि गलत है? भाई मैं जैन धर्म में पैदा हो गया या मेरा विश्वास बन गया बस? वो कहते नहीं, परीक्षा करो, गुरु की परीक्षा करो, सारे मायनों पे सही उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। जिनको भी इस पे विश्वास नहीं है वो ओपन खुला चैलेंज देते हैं आचार्य कि परीक्षा करके दिखाओ और उसके बाद आपकी इच्छा। तो ऐसे ही यहां पर ये बता रहे हैं कि नारद मुनि जब पहुंचे, अब की समझ में थोड़ा थोड़ा अन्य बातों से समझ में आना चाहिए कि क्यों उनकी हाइट इतनी है, क्योंकि वहां पर विदेह क्षेत्र चल रहा है और वहां पर अभी भी 500 धनुष की काया है। तो ऐसे सीमंदर भगवान आज भी वहां पर विद्यमान है। तो ग्रंथ को पढ़ने के साथ साथ हमें अपने मन में आस्था रखनी चाहिए कि हे प्रभु, कब ऐसा दिन आए कि मैं साक्षात जैसे नारद मुनि को दर्शन हो गए, मैं भी आपके दर्शन कर पाऊं। कभी किसी की समाधि कराएं तो मन में भावना भाएं कि मुझे भी तुम कभी वहां घुमा के ले आना, अगर देव बन जाओ। सीमंदर स्वामी इत्यादि बहुत सारे और भी अन्य 20 तीर्थंकर सारे हैं पूरे विदेह क्षेत्र में वर्तमान में। तो ऐसे हमें दर्शन करा लाना, जिससे कि हम अगले भव में भी इस सम्यक दर्शन के साथ में बने रहें और ज्यादा लंबा समय ना निकाल के उसके अगले भव में अपना अंतिम भव करके इस संसार से पार चले जाए। मोक्ष प्राप्त करना कोई मरण नहीं होता कि भाई बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए, हम तो संसार में ही खुश हैं। तो वो इसी संसार में कुछ दिनों बाद ही उन्हें पता चल जाता है कितने खुश हैं। जब समय अच्छा चल रहा होता है ना, तब कहते हैं मुझे तो अमर रहना है, मुझे तो इसी संसार में रहना है। जैसे ही बुढ़ापा आता है, कोई रोग आता है, कोई धन संपत्ति कम हो जाती है, अपने ही बच्चे है ना कोसने लगते हैं, छोड़ देते हैं, किसी भी प्रकार का दोष XYZ कुछ भी आता है, तब वो कहते हैं कि हे भगवान उठा ले, कहाँ फंस गए इस संसार में, मैंने क्या बुरे कर्म किए थे। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए। बहुत बार कभी चर्चा होती है धर्म की, बहुत लोग कहते हैं हम तो खुश हैं, हमें तो ये कार्य करना है इस भव में, नहीं तो अगले भव में, इसी संसार में ये कार्य करना है। कुछ सांसारिक इच्छाएं हैं, किसी की देश को ठीक करने की इच्छा है, किसी को समाज को ठीक करने की इच्छा है, किसी को परिवार को ठीक करने की इच्छा है ना। बहुत सारी गलत चीजें चल रही हैं, विपत्तियां आ रही हैं, कोरोना आया है ना, इंटरनेशनल नेशनल बड़ी बड़ी प्लानिंग होती हैं, बहुत सारी राजनीति की चीजें होती हैं, तो लोगों को दिमाग में फिट हो जाता है कि मुझे ये ठीक करना है, मर भी जाऊंगा तो दोबारा पैदा होकर ठीक करूंगा। ऐसी इच्छाएं पाल लेते हैं, निदान पाल लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। जिन धर्म कहता है कुछ भरोसा नहीं है, मर गए तो 3 लोग में कहाँ चीटी वीटी बन जाओगे। सारी इच्छाएं है ना, जितनी धन संपत्ति की इच्छा है, ऐसे उदाहरण आएंगे कि उसी धन के अंदर सांप बन गए, उसकी रक्षा के चक्कर में बिच्छू बन गए, छिपकली बन गए, गिरगिट बन गए, कीड़े बन गए, अपनी उसी ही शौच में जाके। आया ना उदाहरण, सुनते हैं ना, जो अलग अलग कॉकरोच का आया है, कीड़ा बन गए, और कहाँ इच्छा थी मैं इस घर में पता नहीं कितनी पीढ़ियां निकाल दी। तो इसीलिए अपने को विश्वास करना चाहिए, ऑप्शन नहीं है। जिसके पास ऑप्शन है वो परीक्षा करे, अगर परीक्षा में ये चीजें फेल हो जाएं तो दूसरा ऑप्शन ले ले, सब खुला हुआ है। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से वह नारद मुनि वहां जाकर के चक्रवर्ती की हथेली पर बैठ जाते हैं। अब आपके समझ में आ गया ना क्यों हथेली पे बैठ रहे हैं, क्योंकि सीमंदर स्वामी बहुत बड़े हैं, वहां पर चक्रवर्ती भी बहुत बड़े बड़े हैं। भैया कह रहे हैं कल वाले करेक्शन है, कल जब योजनों का वर्णन आया था
तो हमने बताया था कि 790 योजन से शुरू होते हैं जो भी ज्योतिष विमान हैं, और कहां तक जाते हैं? 110 योजन का पट्टा बताया था, वो जल्दी जल्दी में 880 संख्या निकल गई थी, तो 790 से 880 तो 90 हुआ। 110 का मतलब है 900 योजन तक रहते हैं। कहां तक रहते हैं? 790 योजन से तारे प्रारंभ होते हैं और 900 योजन तक वह सीमा रहती है। सूर्य का विमान है, जहां नारद मुनि जो उड़ के गए थे उसको क्रॉस कर गए थे, तब बताया था कल। तो सूर्य का विमान 800 योजन पे होता है और चंद्रमा का विमान 880 पे। उसके ऊपर अंत में जाकर के नक्षत्र, शनि, मंगल, शुक्र, ये सब अंत में रहते हैं 900 योजन तक। इस प्रकार से सीमा त्रिपणति त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में बताई है, तत्पर सूत्र में भी बताई है, और प्रथमान योग के ग्रंथों में भी बीच बीच में ऐसे उल्लेख आते रहते हैं। तो कहां से शुरू होते हैं? 790 से लेके 900 योजन। चलिए, उल्लेख आया है तो 2 मिनट इसका भी ब्रीफ कर देते हैं कि अगर आपको अंदाजा लगाना हो कि एक योजन कितना बड़ा होता है और सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, तो जैसे यहाँ पे हमने हथेली से अंदाजा लगा लिया कि 500 धनुष कितना होता होगा, और 10 धनुष से लेके हमारी आयु थोड़ी बहुत यहाँ पर कम हो गई है, कुछ हाथ की रह गई है, तो उसमें हम कितने बड़े होंगे 500 धनुष से, हमें अंदाजा लग गया होगा कि बिल्कुल लट पिपील जैसे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, चींटी जैसे, हम उसके सामने लगभग उतने बैठे, कीड़े मकोड़े बिल्कुल छोटे छोटे। ऐसे ही अगर अंदाजा लगाना हो कि 1 लाख योजन कितना होता है जिसका सुमेरु पर्वत है, तो कैसे अंदाजा लगाएंगे? ये पेन आपके सामने है, थोड़ी देर के लिए अपने मन में मान लीजिए, असलियत में नहीं, कि ये सुमेरु पर्वत है। क्या है ये? कितने योजन ऊंचा बताया ये यहां से लेके यहां तक? 1 लाख। 40 योजन की चूलिका है ऊपर की, 1 लाख मोटा मोटा मान लीजिए। अभी आपको बताया कि कितने योजन तक अधिकतम ज्योतिष विमान होते हैं? 900 योजन तक। जो भी तारे इत्यादि दिखाई दे रहे हैं या चंद्रमा दिखाई दे रहा है वो 900 मान लीजिए। 900 को लगभग 1000 मान लीजिए, गणना अंदाजे से हमें करनी है। 900 के पास में 1000 संख्या आ जाती है। ये मान लीजिए 1 लाख योजन का ये पेन है, तो इसका 1000 योजन कितना बैठेगा? कितने वह हिस्सा डिवाइड करेंगे 1 लाख को 1000 से? तो गणित वाले भैया बैठे हैं, 100। तो अगर इस पेन के 100 हिस्से करेंगे, कितने हिस्से करेंगे? तो वहां पर जाकर के 1000 योजन आ जाएगा। तो 100 हिस्से अंदाजे से करिए कहां तक बैठेंगे? नीचे का जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है उससे भी आधा या उससे भी कम आएगा। अगर लाइन खींचने लगेंगे, यहाँ पे 100 लाइन आप खींचेंगे तो कहां तक आएगा? इस नीला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना कैमरे में से, उससे भी नीचे आएगा। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि चंद्रमा जो हमें मोटा मोटा दिखाई दे देता है वो 880 योजन पे है। तो कहां तक है वह? यहां तक है। तो सुमेरु कितना ऊंचा है? यहां तक, उससे भी बहुत ऊंचा। दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कोई दिख क्यों नहीं रहा सुमेरु? कौन बताएगा? क्यों नहीं दिख रहा? हाँ मैडम, सुमेरु पर्वत क्यों नहीं दिख रहा? ऊंचाई, तो नीचे का हिस्सा दिखना चाहिए था। देखिए बिल्कुल, बहुत इसमें प्रथमान युग में कहानी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको समझना भी चाहिए, तभी आनंद आएगा। कल बताया था हम कहाँ हैं, हम कहाँ पे रह रहे हैं? आर्यखंड। किसके आर्यखंड में? भारत जी। सुमेरु पर्वत कहाँ पर है? जम्मू द्वीप के बीच में है। हमसे कितना दूर है? कितने करोड़ किलोमीटर कल निकाला था? 32 करोड़ किलोमीटर दूर है। किस दिशा में है? हम साउथ में है तो नो, हमसे उत्तर दिशा में है। पहले तो 32 करोड़ किलोमीटर जाना पड़ेगा ना, तो इसलिए नहीं दिख रहा।
यहां अगर हम बैठे हैं, भैया जी वहां पे कैमरा लेके बैठे हैं, मान लीजिए वो सुमेरु पर्वत है, तो अभी सूर्य चंद्रमा क्यों दिख रहे हैं? वो ऊपर हैं और घूम रहे हैं। क्या है? घूम रहे हैं। दूसरा, उनसे प्रकाश निकलता है। कोई अंधेरी चीज है जिसमें प्रकाश नहीं निकल रहा, बहुत दूर है, तो वो हमें नहीं दिख पाएगी। सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि की किरणें होती जो प्रकाश देती, तो उस प्रकाश के कारण से वो हमें दिखाई देती। एक अंधेरे कमरे में बल्ब लगा हुआ है और वो जल नहीं रहा है, क्या आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे दिखने लग जाएगा। तो सूर्य, चंद्रमा इत्यादि प्रकाश देते हैं और घूमते हैं, तो घूम घूम कर हमारे भरत क्षेत्र के ऊपर भी आते हैं, है ना। उस सुमेरु पर्वत को 1121 योजन छोड़ करके परिक्रमा करते हैं चारों तरफ, और घूमते घूमते जो सूर्य का विमान है वह न केवल जम्मू द्वीप बल्कि रमण समुद्र के ऊपर भी भ्रमण कर लेता है। उसका जो 4 क्षेत्र आया है, 184 उसकी गलियां बताई, मार्ग बताए, तो घूमता रहता है और हमारे नजदीक भी आता है और उसके बाद आगे रमण समुद्र भी जाता है। तो इस कारण से हमें सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि दिखाई देते, परंतु सुमेरु पर्वत बहुत दूर है हमसे और एक जगह स्थिर है, पर्वत है, वो घूम नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए ये सारी बातें भी थोड़ा थोड़ा हमें, क्योंकि ये शब्द आते हैं तो आपको कंफ्यूजन ना रहे ऐसे। नहीं, आप अगर भाव करेंगे, समाधि मरण अच्छा होगा तो क्यों नहीं पहुंच जाएंगे। कितना समय रह गया है, आप भी मेरे ख्याल से 45-50 साल के हो गए, हम भी 40 के होने वाले हैं, तो 20-30 साल बाद अगर इसी प्रकार से स्वाध्याय चलता रहा, अगर किसी भी प्रकार से अच्छा मरण हो गया तो बहुत जल्दी 2.5 द्वीप का भ्रमण कर सकते हैं। देव में चले गए तो और आगे जा सकते हैं, नंदीश्वर द्वीप तक भी जा सकते हैं, 16वें नंबर तक भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान की दिव्य वाणी गिरी। क्या, क्यों गिरी? अब जो चक्रवर्ती था उसने पूछा कि आपने अभी तक इतने दिन से आपने अब तक हमें समूह शरण में दिव्य ध्वनि में 4 गतियां बताई थी, हमने याद कर ली थी, बच्चों ने भी याद कर ली, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति और देव गति। ये दिख तो है मनुष्य जैसा रहा है, पर है कीड़े के जितना बड़ा, कीट जितना बड़ा। कौन सी गति का कीड़ा है? और ये समूह शरण में कैसे आ गया और यहां तक चला आया सिंहासन के पास? क्या माज रहा है? तो दिमाग क्यों लगाऊं, डायरेक्ट त्रिलोकनाथ से पूछ लेता हूं। डायरेक्ट सामने सिमंदर भगवान डायरेक्ट बैठे हैं, तो अब भगवान की दिव्य वाणी में आया, उनके ज्ञान में सब चीज आ जाती है, कौन क्यों आया है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भगवान साक्षात बैठे हैं तो उनसे कुछ ज्यादा उनको अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज्ञान है, केवल ज्ञान प्राप्त हो। मने परे ज्ञान में भी आपके मन में क्या चल रहा है, मने परे ज्ञानी जीव जान लेता है, तो मने परे ज्ञान से भी बहुत बड़ा ज्ञान है। इसमें तो सारे संसार के जितने जीव, जितने पुद्गल, जितने भी द्रव्य हैं, उनकी अनंत पर्याय एक साथ झलक, उनसे कुछ छुपा नहीं है। उसका प्रश्न करते ही भगवान ने छूटते ही बता दिया। पूछा नहीं, हाँ भाई कैसे सब कुशल मंगल हो, ठीक हो, कुछ नहीं पूछ रहे। भगवान कहते हैं, हे राजन, यह भरत क्षेत्र का मनुष्य है। सिमंदर स्वामी बता रहे हैं कि ये तो भरत क्षेत्र का मनुष्य है, उस लोक संसार में यह सुविख्यात एवं बड़ा विद्वान भी है, वहां पर बड़ा विद्वान है, इसकी बहुत पूछ है, बहुत विख्यात है उस संसार में, भरत क्षेत्र में। इसे लोग नारद कहते हैं। क्या कहते हैं? नारद जी से नहीं पूछा, सीधे भगवान से पूछ लिया। भगवान ने बता दिया, सब लोग सुनो कि इसका नाम नारद है। नारायण श्री कृष्ण से इसकी अभिन्न मित्रता है, ये भी बता दिया कि नारद श्री कृष्ण का मित्र है।
श्री जिनेंद्र भगवान का कथन सुनकर चक्रवर्ती ने फिर प्रश्न पूछा। अब इतना बताया, चक्रवर्ती ने फिर पूछा, क्या भरत क्षेत्र में ऐसे ही मनुष्य रहते हैं? मैंने तो इसे कीट समझा था। कीट माने कीड़ा। मैं तो इसको मक्खी मच्छर समझ रहा था। भरत क्षेत्र में ऐसे मनुष्य, ये क्या मजाक चल रहा है? इसीलिए उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया। अगर होता है ना चींटी वगैरह आ रही होती है, थोड़ा सा हम कहीं छोड़ने के लिए उसको फूंक मारने के लिए सावधानी से हथेली पे उठा लेते। जिनेंद्र भगवान की फिर से दिव्य ध्वनि हुई, हे राजन, भरत क्षेत्र में अभी अवसर्पणी काल चल रहा है। ये सब वर्णन देखिए, हमें तो मालूम नहीं था, लेकिन भगवान ने बता दिया। हमने तो कल का वर्णन देखकर ही आपको शुरू का इतना सारा बैकग्राउंड बताया। भगवान भी समझ रहे हैं, आचार्य महाराज भी समझ रहे हैं, सोमकीर्ति जी महाराज भी, कि थोड़ा थोड़ा समझाना जरूरी है। भरत क्षेत्र में कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी। इसके बाद कौन सा काल आएगा? उत्सर्पणी। तो भगवान बता रहे हैं उधर चक्रवर्ती को, और उसके माध्यम से जितने भी समुद्र में हजारों लाखों जितने भी जीव हैं सब सुन रहे हैं। क्या महिमा है! सारे जीव अपनी अपनी भाषा में सुन लेते हैं। यहां से अगर आप कर्नाटक चले जाओ, केरल चले जाओ, तो मनुष्य आपस में क्या बात कर रहे हैं समझ में ही नहीं आता। मनुष्य मनुष्य की भाषा नहीं समझ पाता है। इंग्लैंड चले जाओ, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, किसी जापान चले जाओ, चाइना चले जाओ, परंतु दिव्य ध्वनि का क्या प्रभाव है? मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी भी समझ रहे हैं। इतनी सारी भाषाओं में अपने आप से ट्रांसलेट होकर के पहुंच जाती है उनके कानों में। क्या उसका महिमा है! इसके पश्चात वहां पर जिस काल का आगमन होगा उसका वर्णन करते हैं, ध्यान से सुनो। चलो वाह, भगवान ने बता दिया, हमारा थोड़ा सा कम कर दिया, हमारा जो प्रयास था। आप लोगों का प्रश्न शायद आने वाला था, वो यहीं पर दूर कर दिया। जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि अभी अवसर्पणी काल चल रहा है। अब सुनो, इसके बाद जो काल आएगा और क्यों आ रहा है ये, उसके बारे में ध्यान देकर के सुनो। भरत क्षेत्र में उत्सर्पणी एवं अवसर्पणी काल क्रम से परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, इतना भी आपको बता दिया था। उत माने उठता हुआ, अव माने भी। इनके 6 अवान्तर काल भी, प्रत्येक अवसर्पणी में कितने काल आएंगे? 6। अगर गिनती करें तो हिंदी में पढ़ें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये किस में आएंगे? अवसर्पणी। अच्छा, इसमें गिनती, अब 6 वाली गिनती जो है, अगर मैथ पढ़ेंगे तो लगेगा 6 तो 1 से बड़ा है। रैंक शब्द सुना है आपने? रैंकिंग देते हैं। रैंक में क्या होता है? जब क्लास में नंबर आते हैं तो छठे नंबर का जो बच्चा है उसको पहला प्राइज मिलेगा, पहले नंबर वाले वो तो क्या, 6 की गिनती बड़ी होती है, मैं ज्यादा होशियार हूं। जब नंबर देखे जाएंगे कि 100 में से किसके नंबर ज्यादा है, तब क्या लिया जाएगा कि 90 वाले, बट उसको बोला क्या जाएगा? पहला नंबर। उसको छठा नंबर या 10वां नंबर तो नहीं बोलेंगे, फर्स्ट प्राइज। अरे बात समझ में। तो जब गिरता हुआ काल होगा तो रैंक के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से, भाई फर्स्ट डिवीजन आई, सेकंड डिवीजन आई, थर्ड डिवीजन आई, यही बोलते हैं ना। तो पहले डिवीजन मतलब अच्छी है। तो ऐसे ही अवसर्पणी काल में अगर समझेंगे तो पहला काल अच्छा है, ठीक है। शुरू का जो काल है, सुखमा सुखमा भैया ने बोला है ना। और अभी कौन सा चल रहा है? पंचम। दुखमा, बाद में आएगा दुख, खाली दुखमा है, फिर दुखमा है। तो अभी मोटा मोटा अपन समझते हैं कि पंचम काल में हम चल रहे हैं। तो इस पंचम काल में अवसर्पणी का 5वां काल है।
पहले काल, दूसरे काल और तीसरे काल में सुख ही सुख होता है। पहले में बहुत ज्यादा, दूसरे में थोड़ा, तीसरे में थोड़ा कम, परंतु उन तीनों काल में इतना सुख होता है कि लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ता। मैडम कह रही है भोग भूमि होती है, तो लेकिन उस सुख में भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सुख भोगने के बाद एक समय वह सुख भी, वह आयु भी पूरी हो जाएगी। और बड़ी दिक्कत यह है कि उस 3 काल में मोक्ष नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक दुख नहीं आएगा, जब तक आदमी इस संसार के दुखों को समझेगा। सब लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू मिल ही रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, जो चाहिए कल्प वृक्ष से मिल रहा है। चुटकी बजाने से पहले ही कोई क्यों चोरी करेगा? अगर हर व्यक्ति को कल्प वृक्ष से जो भी डायमंड चाहिए, जो भी सोना चाहिए, जो भी खाने में चाहिए, जो भी वस्त्र चाहिए, जो महल चाहिए, जब सबको मिल रहा है, तो आप समझिए ना क्यों लालच आएगा, क्यों व्यक्ति चोरी करेगा, क्यों क्रोध करेगा, किस पे करेगा, क्यों मोह करेगा? मतलब बहुत सारी कषाय उसकी वहीं कम हो जाएंगी। जो इच्छाएं हैं, इंद्रियों की इच्छाएं हैं, जब उसे अपने आप से सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी, तो इस कारण से उसको कोई दुख ही नहीं है। तो संसार का जब दुख ही नहीं है, तो वो क्यों दीक्षा लेगा? कोई पुरुषार्थ भी नहीं करेगा, कोई वैराग्य का कारण ही नहीं मिलेगा। तो बहुत कुछ उसका बेनिफिट है, तो बहुत ज्यादा नुकसान है। ऐसे ही बहुत सारे राजमहल में आज भी बच्चे रहते हैं ना, हाँ, कोई दुख नहीं है, जोड़े के रूप में पैदा होते, और उस जोड़े में अंत में भी दुख नहीं आए, तो बच्चे पैदा होने पे वो दोनों चले जाते अपने आयु पूरी करके। बच्चे माँ बाप को नहीं देखते, माँ बाप भी नहीं देखते, कोई टेंशन। इस प्रकार से बहुत सारी उसकी भोग भूमियों की कथाएं हैं, हमने कक्षाओं में पहले बताई है। भोग भूमि का वर्णन, कल्प वृक्ष का वर्णन, तो एक समराइज फॉर्म में यहाँ पर आया है, तो इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि वहां पर भोग ही भोग इतने ज्यादा होते हैं, पुरुषार्थ नहीं करता, वैराग्य का कारण नहीं होता और इच्छा भी नहीं होती। अवसर्पणी में एक काल आता है, हुंडा अवसर्पणी, हुंडा नाम से काल आता है, खाली अवसर्पणी में आता है, उत्सर्पणी में ऐसा कोई काल। जब असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल निकल जाते हैं, बार बार गिरता हुआ, बार बार गिरता हुआ, बार बार गिरता हुआ, असंख्यात जिसकी गिनती नहीं है, तब एक काल दोष के कारण बीच में कभी कभी हुंडा अवसर्पणी काल आ जाता है, जिसमें कोई कोई चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हमेशा नहीं हो। कुछ कुछ उदाहरण के तौर पे बताया है। तृतीय काल में भी अंत समय में मोक्ष हो जाना, आदिनाथ भगवान का जन्म तृतीय काल में हो गया, उनके आदिनाथ। पंचम काल में भी जम्बू स्वामी इत्यादि को मोक्ष होना, है ना, सुधर्माचार्य को। तो कुछ कुछ दोष हैं। 500 धनुष की अधिकतम आयु है, अधिकतम ऊंचाई है, 525 धनुष के बाहुबली भगवान का हो जाना, कुछ कुछ इसमें चीजें रहती। अन्य धर्म होना, ये सारे अन्य मत इत्यादि होना, बहुत सारे ऐसे दोष। अभी हमारा जो काल चल रहा है हुंडा अवसर्पणी काल है। अब यहाँ पर आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, 6 काल। चतुर्थ काल में क्या होता है, अवसर्पणी के वैराग्य लेते हैं, तीर्थंकर होते हैं, चक्रवर्ती इत्यादि जो 63 साल का पुरुष है, ये सब उस चतुर्थ काल में जन्म लेते हैं। बहुत सारे जीव मोक्ष जाते हैं, जिसको कहीं कहीं सतयुग कह दिया जाता है, राम का अच्छा काल है ना। वेदों में 4 प्रकार के युग बता दिए है ना, कौन कौन सा, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, है ना, कुछ वेद बता दिए। तो उसी को यहाँ पर 6 काल में लिया गया है। अच्छा काल कौन सा है, वास्तव में अच्छा काल है चतुर्थ काल अवसर्पणी का, जब कष्ट भी मिलेगा
और सुख भी मिलेगा, परंतु उन कष्टों से दूर होने के लिए जिसको भी वैराग्य हो गया वो उस भव से मोक्ष जा सकता है, अगर सही सही उसने कार्य कर लिया। इस प्रकार से 6 काल होते हैं। अभी पंचम काल चल रहा है। अभी के काल के बारे में अगर बात करें तो 21,000 वर्ष का है मात्र। अगर करोड़ों वर्षों की तुलना से देखा जाए तो मात्र कितने वर्ष का है? 21,000 वर्ष का, जिसमें भगवान महावीर के जाने के बाद से लगभग 2600 साल निकल चुके हैं। 18,400 साल लगभग बचे। इन 18,000 साल के काल में धीरे धीरे मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी रह जाती। अब इसमें क्या बता रहे हैं? अब सर्पणी के पूर्व काल में मानव की देह 3 कोस। अब सर्पणी के पहले काल हमने आदिनाथ भगवान की हाइट बताई थी 500 धनुष। तो भूमि का जो पहला काल है उसमें कितनी देह है? 3 कोस की। कितनी? 3 कोस। और उच्च आयु 3 पल्य प्रमाण की होती है। एक पल्य में असंख्यात वर्ष मानती। पल्य की गणना जब आचार्यों ने पंडित इत्यादि ग्रंथों में करी है, इतनी कठिन है। हाँ, मेढ़े का बाल निकाला, उसके इतने इतने टुकड़े करे अंदाजे से कि दोबारा जैसे आप अपना बाल खींचिए उसके इतने महीन टुकड़े करे, और 100 योजन प्रमाण गड्ढे में उसको भर दिया, और 1 वर्ष में एक एक बाल निकाला। तो जितने वर्षों में वो गड्ढा खाली हो जाएगा उतना एक अद्धा पल्य होगा। उसको असंख्यात गुणे वर्षों के समय से गुणा करोगे तो उद्धार पल्य आएगा। फिर दोबारा से असंख्यात गुणे वर्षों से गुणा करोगे तब एक पल्य आएगा। तो बहुत लंबी गणना है। तो अभी समझ लीजिए कि करोड़ों के करोड़ों के करोड़ों के करोड़ों के न जाने कितने करोड़ वर्ष का वह 3 पल्य की आयु भोग भूमि में आनंद से वह जीवित और 3 कोस की उसकी शरीर की काया होगी। द्वितीय काल में धीरे धीरे कम होते होते 2 कोस की काया और 2 पल्य की आयु रह जाती है। तृतीय काल में शरीर 1 कोस का एवं आयु 1 पल्य की हो जाती है। चतुर्थ काल में अर्थात ये अवसर्पणी की बात कर रहे हैं, जो आदिनाथ भगवान वाला जो अभी हमारा इस क्षेत्र का काल निकल के गया है, अर्थात युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ जिनेश्वर हुए थे। क्या कह रहे हैं? सीमंदर स्वामी बता रहे हैं इस जगह वो बैठे कहाँ हैं? विदेह में। बता कहाँ की रहे? भरत क्षेत्र के इस जगह के जहां से नारद मुनि गए हैं उसके आर्यखंड में आदिनाथ भगवान हुए थे। उनके ज्ञान में सब है। वहां पर पूरे 3 लोक का ज्ञान है, किसी भी क्षेत्र की पूछ लें। हमारे अभिषेक भैया जी कह रहे हैं एक दिन मेरे अंदर भी ऐसा हो। भावना भारे मंदिर बैठ के बहुत अच्छी बात है ना। 16 कारण भावना भानी चाहिए, तीर्थंकर का हो सकता है, बहुत अच्छी चीज है। अच्छे अच्छे कार्य करो, अपने आप अरिहंत बन जाओगे। पुण्य फला अरिहंता स्वाध्याय परम तप, और तप से कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य की वृद्धि होती है। लाइन है, इससे अपने आप हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। निरंतर स्वाध्याय करते रहो, एक दिन अरिहंत का पद अवश्यम भावी प्राप्त हो जाएगा। कुछ और मिलने के चांस है ही नहीं। जब पाप खत्म हो जाएगा है ना, तो पुण्य ही पुण्य बचेगा, तो पुण्य खत्म होगा तो अरिहंत बन जाओगे। समुद्र घाट हो जाएगा, सुना होगा ना, समुद्र घाट बन जाओगे। जब कुछ करने को बचेगा ही नहीं, जब पुण्य पुण्य रहेगा, इतने अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, सब जीवों पे दया करेंगे तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं सीमंदर स्वामी कि जिस क्षेत्र से जीव आया है उसमें युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर
ऋषभनाथ जिनेश्वर हुए थे। उनकी आयु 84 लाख, अभी कैलकुलेट करी थी ना, पूर्व की थी। ठीक है, लगा लिया था ना जीरो। अब दोबारा कैलकुलेशन बच गई हमारी, हमने शुरू में जो टाइम लगाया आपके साथ, नहीं मालूम था कि आगे यही वर्णन आने वाला है। अच्छा हुआ समय बच गया। और देह उच्चता 500 धनुष प्रमाण थी, जितनी अभी सिमंदर स्वामी की वहां पर है। और हे चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती प्रश्न पूछ रहा है तेरी है, इतने ही उस समय उस क्षेत्र में आदिनाथ भगवान की, ऋषभनाथ भगवान की हाइट थी। और 84 लाख पूर्व की हमने गणना कर ली थी। पूर्व में 84 लाख पूर्वांग और एक पूर्वांग में 84 लाख वर्ष। इसके बहुत दीर्घ काल पश्चात श्री अजितनाथ आदि मोक्ष मार्ग के परम उपदेशक 22 तीर्थंकर हुए हैं। आदि लगा दिया, ऋषभ के बाद अजित और उसके बाद आदि, यानी 21 तीर्थंकर हुए हैं। 22 में 21 लिखा, 21 हो चुके हैं। अभी उस समय की बात बता रहे हैं ना, क्यों हो चुके हैं 21? क्योंकि अभी नेमिनाथ जीवित है। तो ये क्या बोल रहे हैं सिमंदर स्वामी कि अब तक उस क्षेत्र में अजितनाथ आदि, ऋषभनाथ के बारे में बता दिया, फिर अजितनाथ आदि 21 तीर्थंकर हो चुके हैं। अब वर्तमान में अवसर्पणी के चतुर्थ काल का समय चल रहा है, अभी भी चतुर्थ काल चल रहा है। इस समय भारतवर्ष में हरिवंश की शोभा विस्तारक 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ स्वामी ने जन्म लिया है। आप लोग अभी तक तो पढ़ चुके होंगे, श्री कृष्ण जी के भाई हैं नेमिनाथ, समुद्र विजय के पुत्र नेमिनाथ, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण। समुद्र विजय और वसुदेव दोनों भाई। तो यही बात वहां पर सिमंदर स्वामी चक्रवर्ती को और अन्य सभा में सभी को बता रहे हैं कि अब वहां पर हरिवंश की शोभा, हरिवंश बोला, हरिवंश पुराण आता है ना, हरिवंश, उसके बाद यदुवंश, श्री कृष्ण के बाद से यादव बोलने लग गए लोग अपने आप को। उनके जो श्री कृष्ण जी भगवान को मानते थे उनको भूल गए और श्री कृष्ण जी को भगवान मान के पूज गए। पहले भी उदाहरण दिया था, वर्तमान में जो भी अच्छे विद्वान हो जाएंगे वो जिन भगवान की पूजा कर रहे होंगे उनको भूल के उनको भगवान मान लिया। सिख इत्यादि में आपने देखा होगा, है ना, सिख लोग दूसरे शंकर जी शिव जी को मानते थे, उनके जो गुरु थे, है ना। अब जो उनके अनुयायी आए वो मूल गुरु को छोड़ के नया धर्म शुरू हो गया। तो ऐसे ही नए नए अनुयायी आते हैं, ये काल का प्रभाव है कि अलग अलग नया नया धर्म संप्रदाय बन जाता है, इसमें कोई दोष नहीं। ये सब कहीं ना कहीं अरिहंत भगवान को मानने वाले ही थे। अब जैसे बनिया चलते हैं आजकल भारत में, अग्रवाल इत्यादि, इसका वर्णन हमने देखा था कि जहां से शुरू हुए अग्रसेन से, अग्रसेन जी अरिहंत को मानते थे, उनके पुत्र बताए अग्रवाल इत्यादि, उन्होंने अगला नया धर्म शुरू कर दिया। इन्हीं तीर्थंकरों को मानते थे अग्रसेन राजा। तो ऐसे काल के प्रभाव से अलग अलग मत, अलग अलग विद्वान बनाते हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी का द्वेष नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है, सबको अपना अपना मत मानने का अधिकार है, क्योंकि सभी लोग वैराग्य को धारण नहीं कर सकते, सभी संसार में रहना चाहते हैं, किसी से कोई दोष नहीं। वो भी अच्छे अच्छे कार्य तो कर ही रहे, कम से कम संसार में रहना बता रहे कि कैसे जीव आदि इत्यादि को हमें कष्ट नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वहां पर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ ने जन्म ले लिया है। वर्तमान में वहां के मनुष्यों की देह यष्टि 10 धनुष उच्च है। अभी धनुष कितनी है? 10 धनुष की, इसलिए जो नारद आए हैं 10 धनुष वाले हैं। हे राजन, यह नारद वहीं से आया है, ये बता दिया। अब क्या कह दिया? चतुर्थ काल की समाप्ति पर जब पंचम काल का आगमन होगा तो वहां के मनुष्यों की आयु 100 वर्ष की होगी।
क्या बता दिया? पंचम काल जब आएगा तो 100 वर्ष। पंचम काल जब आने वाला होगा, चतुर्थ काल जब समाप्त होने वाला होगा, और पंचम काल आएगा तो आयु कितनी हो जाएगी? 100 वर्ष। ये तभी बता गए वो। अभी भी बहुत रेयर ऐसे उदाहरण मिलके आते हैं कि 100, 101 के आसपास किसी किसी की आयु चली जाती है। और वो भी हो सकता है कि उनकी जन्मपत्री ठीक से नहीं बनी हो, क्योंकि पहले की गणना एग्जैक्ट तो है नहीं, अंदाजे से हो, तो इसलिए 1-2 साल ऊपर नीचे कहने में कहीं कहीं आ जाता है। और देह कितनी होगी? 7 हाथ प्रमाण उच्च होगी। मैक्सिमम हाइट 7 हाथ, धनुष से भी छोटा हाथ होता है। एवं छठवें काल में शरीर केवल 2 हाथ का एक हाथ, 2 हाथ उच्च होगा। 2 है कि 1 है? 1 हाथ लिखा है, 1 हाथ, 2 फुट का होगा, 1 हाथ। छठवें काल में शरीर 1 हाथ का है। आप लगा लीजिए अंदाजे से, पहले 7 हाथ का था पंचम काल के प्रारंभ में, तो अंत में जाकर 1 हाथ का रह जाएगा। थोड़ा थोड़ा हमारा अब कम होता जा रहा है 2500 सालों में। 18,000 साल और बचे हैं, तो इनसे भी छोटा मनुष्य रह जाएगा। और आयु मात्र 16 वर्ष तक की रह जाएगी छठवें काल में, अंत में। अब 16 वर्ष में ही बच्चे भी हो जाएंगे। अभी क्या देखते हैं अपन, पशु पक्षियों के जल्दी बच्चे नहीं हो जाते, कुत्ते बिल्ली के इत्यादि के, गायों के 20-25 साल की उम्र रह जाती है। तो उसी हिसाब से वो अपने 20-25 सालों में पूरा जीवन भोग लेते हैं। पक्षी भी हैं, है ना? तो उसी हिसाब से वो सारी चीज़ें हमारी कम हो जाएंगी, जल्दी बच्चे बड़े हो जाएंगे। अभी होता है ना छोटे छोटे से बच्चे, पहले लंबे समय में शादियां हुआ करती थी, अभी 10, 12, 15 साल में ही शरीर में इच्छाएं होने लग जाती हैं। जल्दी जल्दी सब मोबाइल टीवी पे देख देख के अभी शादी कराओ, है ना? सारी चीज़ें जो एक समय बाद होती थी बहुत जल्दी होने लगी हैं। क्यों होने लगी है? काल का प्रभाव है। आयु धीरे धीरे जो 100 वर्ष की थी अधिकतम है, ये नहीं कहा सबकी 100 वर्ष है, एवरेज आयु कितनी है? आपने अपने घर परिवार में 10 लोगों के उदाहरण में देख लेना। पूरे परिवार में 10 लोगों के नाम लिख के कि उनकी मृत्यु कितनी आयु में हुई। किसी की 65, किसी की 70, किसी की 80, किसी एक आधा की 85, 90 तक। तो एवरेज निकालोगे तो 70 के आसपास निकल के आएगा, अगर 100 लोगों का सैंपल आप लोगे तो, है ना? अभी जो एवरेज निकल रहा है, अधिकतम कहा है इसे। तो इस प्रकार से ये सब भगवान की वाणी में आ चुका है। भगवान की अमृतमय वाणी सुनकर चक्रवर्ती ने प्रश्न किया, हे भगवान, यह ऐसे कठिन पर्वतों को पार कर विदेह क्षेत्र में कैसे आ पहुंचा? आपने जो जम्बूद्वीप इत्यादि का हमें पहले कभी वर्णन बताया होगा, चक्रवर्ती पूछता है तो बीच में तो आपने बहुत कठिन कठिन, कितने बड़े बड़े हिमवन, महाहिमवन, विजयार्थ, कितने सारे पर्वत हैं। ये छोटा सा कीड़ा ये इतने बड़े बड़े पर्वतों को क्रॉस करके यहाँ आया कैसे, और यहाँ किस कार्य हेतु आया है? नारद जी से नहीं पूछ रहा है चक्रवर्ती, भगवान से ही पूछ रहा है, भाई क्यों आया है, क्या काम है इतनी दूर उड़ के, कृपा करके आप बतलाइए। चक्रवर्ती के प्रश्नों का समाधान करना आवश्यक था, इसलिए श्री सीमंदर स्वामी ने द्वादश सभा के प्राणियों की धार्मिक प्रवृत्ति को विस्तार करने वाली अपनी मधुर वाणी द्वारा प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। प्रश्न किसी का भी होता है, सुनते सारे हैं, सबका कहीं ना कहीं उससे भला होता है। क्लास में भी होता है ना, स्कूल में भी एक बच्चे ने प्रश्न पूछा तो टीचर उसके कान में तो बताएगा नहीं, वैसा ही प्रश्न और किसी का भी हो सकता है, कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें आएंगी। तो इसलिए भगवान ने सभी जीवों के कल्याण हेतु अपनी मधुर वाणी में बताया, यह नारद जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र से आया है। इसके आने का उद्देश्य नारायण श्री कृष्ण के पुत्र का अन्वेषण करना है, खोज करना है। भगवान ने बता दिया क्यों आया है, कि अपने श्री कृष्ण के पुत्र का ढूंढने आया है। अन्वेषण माने
रिसर्च करने, खोज करने कि कहाँ है, इसको समझ में नहीं आया कहाँ जाके ढूंढूं, तो सीधे यहाँ चला आया है। श्री कृष्ण से इसकी इतनी प्रगाढ़ मित्रता है कि उनके पुत्र का अपहरण सुनकर इसका चित्त व्याकुल हो रहा है। रातों की नींद उड़ गई और दिन का चैन उड़ गया है नारद का, तो इसलिए यहीं चलाया है। कई स्थानों पर अन्वेषण करता हुआ अब मेरे निकट जिज्ञासा के लिए आया है। अब ये यहाँ पर चला आया है। थोड़ा सा और ये वाला पैराग्राफ कर देते हैं, शुरू की क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, चक्रवर्ती ने फिर से प्रश्न कर दिया, हे भगवान, आपने जिस श्री कृष्ण का नाम लिया है वह कौन है? उसका पराक्रमी कुल कैसा है? अब उन्हें तो कुछ नहीं पता ना, वहां पर वो तो विदेश क्षेत्र में बैठे हैं कि भाई श्री कृष्ण का नाम लिया, थोड़ा उनका भी तो बैकग्राउंड बता दो, है ना। उसका निवास स्थान कहाँ है एवं उसका अपहृत पुत्र कहाँ है? जब आपको पता है कि उसे ढूंढने आए तो आपको ही पता होगा कि अभी कहाँ है। किस शत्रु ने उसका अपहरण किया है, वह लौटकर आएगा या नहीं आएगा? कृपया आप समस्त वृत्तांत पर प्रकाश डालिए। अब मेरे को पूरी कहानी सुननी है, बहुत समय है, करोड़ों वर्ष की आयु है, कोई दिक्कत थोड़ी है। सुन, ये जब तक कोई धार्मिक जीव हो जाता है तो प्रतिदिन सुनता है, जितनी आयु है उसको इसी काम में लगाएगा। तो जितने भी चक्रवर्ती इत्यादि हैं, जब भगवान का समोसरण लग रहा है, डेली चारों टाइम उनका कोई और काम नहीं है। करोड़ों वर्ष की आयु तक कहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ पाप करेंगे, तो अपने पुण्य के लिए वहीं बैठे रहते हैं। जब उन्हें पता चल गया कि संसार का अंत इसी वाणी से संभव है, सुनेंगे। इसीलिए तो करोड़ों श्लोक होते हैं द्वादश सांग वाणी में। कहता है, इस वृत्तांत पर प्रकाश डालिए। अनंत ऐश्वर्य के स्वामी जिनेंद्र श्री मंदर स्वामी ने पूर्ववत उत्तर दिया, हे राजन, तेरा प्रश्न बड़ा ही समयोचित है। सही समय पर तेरा प्रश्न आया है, जो तूने श्री कृष्ण के बारे में भी पूछ लिया। इस वृतांत के श्रवण मात्र से श्रोता गणों के पापों का क्षय होगा। जितने भी यहाँ हजारों लाखों लोग बैठे हैं, उनका भी सुनकर पापों का क्षय होगा। अतः ध्यान दे करके सुनो। तो इस प्रकार से यहाँ पर भले ही किसी की भी स्टोरी चल रही है, कहीं ना कहीं जो भी जीव इसको सुनेंगे, उन जीवों को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे उनके अंदर आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज उस वैराग्य का कीड़ा, उस गोली को धीरे धीरे बड़े प्रेम रस के साथ में कब डाल देते। तो ऐसे ही यहाँ पर ये कथा अब सीमंदर स्वामी के मुख से हम आगे की द्वारकापुरी की कथा सुनेंगे। वह विदेश क्षेत्र में बैठ कर के सुनाएंगे कि श्री कृष्ण जी कौन है, कहाँ रहते हैं, क्यों उनका अपहरण हुआ है, प्रद्युम्न अभी कहाँ पर है। आज की कक्षा का समय हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ करना नियोग भी प्रथमा नियोग में आज सुनने को मिल गया। आप लोगों का पुण्य इसी प्रकार से बढ़ता रहे। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की, जय बोली अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, जय बोली आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। अब आपको मैडम जिनवाणी की स्तुति करेंगी। मिथ्या दम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परिभास वे को, भानु से बखानी है। छौ द्रव्य जान वे को, बंद विधि मान वे को, स्वपर पहचान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है, सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सब लोग 9 बार नमो कर पढ़ेंगे।